Hello fighters, my name is Sayan Chakravarti and welcome to our learning platform First Understand. Here we first understand, then learn. So, हम पढ़ रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन। पिछले टॉपिक में मतलब पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टर्म रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टुडे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ इमेजेस, व्हाट इज लैटरल इन्वर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ द मिरर। सो हम फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब देखो, इमेज दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज क्या है? रियल इमेज मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करके स्क्रीन में आता है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज क्या है? जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करके स्क्रीन में नहीं आता है तब उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब उसका कोई रियल इमेज तैयार नहीं होता है। तो इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो फर्स्ट वन इज रियल इमेज। क्या होता है? दिस इज अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। अब देखो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस क्या है ये हम फर्दर पढ़ेंगे। जब हम मिरर को लेकर डिस्कशन करेंगे तब ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस क्या है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके लेंस के ऊपर गिर रहा है और यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस के थ्रू इस तरफ आ रहा है और ऑब्जेक्ट से और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है लेंस के ऊपर और ठीक उसी पाथ को फॉलो करके बैक कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, ये भी हम बाद में जब ये मिरर को लेकर डिस्कशन करेंगे तब हम ये देखेंगे। अब देखो, जहां पे ये दो रे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ही ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे क्रिएट होगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन को रखे तो स्क्रीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट का इमेज हम देख सकते हैं। दैट इज वाई this image will be a real image. Now, virtual image. Virtual image. Virtual image को भी हम कॉन्केव मिरर के थ्रू ही समझेंगे। अब देखो, this is the object, same, this is the object and this is the concave mirror. This is the concave mirror and this is the center of curvature and this is the focal length. Okay, लेकिन वर्चुअल इमेज को समझने के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट को इस फोकस एंड दिस इज कॉल्ड पोल, इस फोकस एंड पोल के बीच में रखना होगा, तभी हम वर्चुअल इमेज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से दो रे जाएगा। एक रे लेंस के ऊपर जाके गिरेगा पैरेलली गिरने के बाद फोकस होके वो वापस आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होके वापस आएगा। और दूसरा रे क्या होता है? हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाता है। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू तो पीछे जा रहा है तो यहां से तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज भी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, इसको हम पीछे अगर एक डॉटेड लाइन के थ्रू देखेंगे तो देखो, डॉटेड लाइन यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ही एक इमेज फॉर्म होगा। जो इमेज फॉर्म होगा
वो वर्चुअल इमेज होगा, मतलब कोई रियल इमेज कहां पे होगा, रियल इमेज इसके पीछे होगा। लेकिन देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहां पे कर रहा है, लेंस के पीछे इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये डायरेक्ट लाइट रेज नहीं है, लाइट रे का एक पाथ है जिससे हमें लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का एक इमेज पीछे फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इमेज विल बी कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, अब ये लैटरल इन्वर्शन क्या है, डेफिनेशन बोल रहा है द इंटरचेंज इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। मतलब क्या, मतलब एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर में अगर एक पी ऐसे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, ऐसे क्या होगा, नहीं, उसके इमेज ऐसे नहीं होगा, उसका इमेज कैसा होगा, उसका इमेज होगा कुछ ऐसा। तो देखो क्या हुआ, पूरा इन्वर्स हो गया, तो इसीलिए इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्शन, कि लैटरली ये इन्वर्स हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर। अब मिरर क्या है, मिरर कितना तरह का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ठीक से समझोगे तो बहुत इजी है। तो देखो मिरर तीन तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, ओके, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर्स। सो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर मतलब ऐसा, पूरा प्लेन एक ग्लास जिसके पीछे सिल्वर कोटिंग किया गया है। तो इसे क्या होता है, जब कोई लाइट रे आके इस ग्लास के ऊपर गिरता है तो ये लाइट पीछे ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पीछे सिल्वर कोटिंग किया हुआ है। तो इसलिए क्या होगा, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, इसे कहते हैं हम प्लेन मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर क्या है, अब देखो कॉनकेव, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है केव, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। केव मतलब क्या, गुफा, एक गुफा है, तो जब कोई लाइट रे गुफा के अंदर से रिफ्लेक्ट करके जाएगा उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। अब सर केव के अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब सिल्वर कोटिंग कहां पे होगा, पीछे होगा, तो इसका सिल्वर कोटिंग पीछे रहता है, तभी ना रिफ्लेक्ट कर पाएगा। अगर इस तरफ सिल्वर कोटिंग रहता, अंदर की तरफ अगर सिल्वर कोटिंग रहता, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर पाता है, तो एब्जॉर्ब हो जाता ना, ये तो लाइट रे इस सिल्वर कोटिंग से एब्जॉर्ब हो जाता, ये तो रिफ्लेक्ट करके नहीं जाता। तो इसीलिए जो सिल्वर कोटिंग रहता है बाहर की तरफ रहता है। तो जो मिरर का बाहर की तरफ सिल्वर कोटिंग है एंड लाइट अंदर से, मतलब गुफा के अंदर से रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। तो सर कॉन्वेक्स मिरर क्या है, बहुत इजी है, अगर केव के अंदर से रिफ्लेक्ट करके जाने के बाद इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। सिमिलरली अगर केव के अंदर से, अगर अंदर की तरफ अगर सिल्वर कोटिंग रहेगा तो सर किस तरफ से रिफ्लेक्ट होगा, बाहर की तरफ से ना। तो लाइट जब बाहर की तरफ से आके रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा तो इस तरह के मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टैंड। सो प्लेन मिरर क्या है, मतलब ये जो ग्लास रहता है पूरा प्लेन रहता है, स्ट्रेट रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब अगर ये ग्लास कर्व्ड ग्लास होगा, कर्व्ड, ऐसा कर्व्ड ग्लास, तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन इज जब केव के तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब सिल्वर कोटिंग बाहर की तरफ रहेगा, तब उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। उल्टी, जब सिल्वर कोटिंग अंदर की तरफ रहेगा तो लाइट रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, बाहर से जिस मिरर के बाहर से रिफ्लेक्ट होता है लाइट, सिल्वर कोटिंग अंदर की तरफ रहता है, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो थैंक यू, दिस इज द ओवरऑल सेशन।
तो आपको ये सेशन कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड अगर ये रिलेटेड कोई क्वेरीज हो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके, तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा कि टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर्स के ऊपर एंड द रे डायग्राम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of this chapter, reflection. Okay.